अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड। पंकज जी अभी आए हैं, कोई बात नहीं, पंकज जी को नमस्कार कर लिया जाए, क्योंकि वो शायद इसलिए आए होंगे कि डिस्कशन चल रहा हो, बहुत देर से हमारा डिस्कशन हो गया। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार हाँ सर। हाँ, आप अभी थोड़ा लेट आए हैं। हाँ, डिस्कशन हो गया हमारा, एक घंटे सवा घंटे से डिस्कशन ही चल रहा था आज के पेपर। सर स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। हाँ हाँ, कोई नहीं। आज का पेपर जहाँ कोई अच्छा गया है, सबका अच्छा गया है। हाँ, थोड़ा अच्छा, एक प्रीति वर्मा जी का आपने थोड़ा सा डाउन गया है, मतलब ऐसा। आपने दिया था सर? हाँ, मैंने भी दिया था। मेरा उतना खास नहीं गया, मेरे 116 क्वेश्चन सही बन गए। 116? हाँ आ सकता है वैसे 116 में सर। हाँ, आने का तो चांस है, परंतु कैसा है ना, दुखी इस बात से हूं कि इतना इजी क्वेश्चन, आशा वंदा कुसुम सदृशम प्रायशो ह्यंगनानाम, ये जो पंक्ति है ना, ये मेघदूत का है और मैं उत्तरण से करके आया हूँ। बताइए बताइए। अच्छा कोई नहीं, और कोई डिस्प्यूट प्रश्न बताइए जो डिस्प्यूट सा हो, वो बताइए। डिस्प्यूट सा प्रश्न एक था जो कि बिल्कुल ही डिस्प्यूट था, उसमें संख्या के ऊपर में। आपने पेपर देखा क्या? हाँ पेपर देख लिया पूरा, बताइए। हाँ उसमें संख्या का था कि संख्या के ऊपर में नहीं पूछा था कि इसमें से कौन सी संख्या है ना? तो वो तो सब सिंपल है, वो तो 235 के 237 ऐसी कुछ संख्या लिखी थी। नहीं, एक मिनट, हम 235 वाला नहीं, 235 वाला नहीं था। ये तो था वो संख्यायाः कृते संस्कृते का शब्द प्रयुज्यते। षण्णवति नवनवति ऐसे वाले था। हाँ, ऊननवति, नवाशीति, षण्णवति, नवनवति। इसमें ना, सप्तनवति, इसमें क्या हाँ, था, इसमें 79 वाला था ना। हाँ हाँ, 79 वाला तो ठीक है सर। ऊन वाला हो जाए, ऊन असीति ही था क्या कोई? इसमें कुछ मेरे हिसाब से इसमें क्या था कि इनका जो प्रश्न है ना, प्रश्न टाइपिंग करने वाले ने संख्या नहीं लिखी, क्योंकि संख्या यहाँ से यहाँ पे ये बोल रहे इस संख्या के लिए संस्कृत में कौन सा शब्द प्रयुक्त है। प्रायः मेरे हिसाब से यहाँ पे 96 होना चाहिए था, 96, क्योंकि सन्नवती ही पूछना चाह रहे होंगे इसीलिए। और बाकी प्रश्न में कोई इतना मुझे भी नहीं लगता कि किसी प्रश्न में कोई डाउट था। हाँ, एक प्रश्न और है, जैसे किरातार्जुनीय महाकाव्यस्य स्रोतम किम? भागवत पुराणम, शिव पुराणम, दशरथ जातकम, हितोपदेशम। गुरुजी क्योंकि वहां पर किरात की घटना एक शिव पुराण में आती है और एक महाभारत तो है ही, उपजीव भी उसका है वन पर्व, लेकिन ये शिव पुराण में भी घटना मिलती है। तो अगर वहां पर महाभारत नहीं है तब वहां पर शिव पुराण सही होगा। वही 31 और 29 वाली बात की, अगर 31 नहीं है तो 29 सही है, 29 नहीं तो 31 सही है, वैसे ही है यहाँ। लेकिन शिव पुराण में मैंने तो नहीं देखा कभी। हाँ, अब शिव पुराण इतना तो नहीं पढ़ा था, परंतु मैं अपना जो करके आया, मैंने किया इसका भागवत पुराण। अच्छा चलिए, कोई अगर कहीं से आता है तो प्रूफ फिर आपको हम 18 के बाद देते हैं सर। हाँ हाँ, 18 तारीख के बाद। अच्छा गुरुजी, एक वो जो प्रश्न है, बहुत से बच्चे उसमें आज भी अभी भी कंफ्यूजन में होंगे, कोन्यो हुतवाहा दग्धम प्रभवति। हाँ हाँ, ये अनुसूया का कथन है, कपिल देव द्विवेदी वही लिखते हैं। कई जगह कई पुस्तकों में सर, कई पुस्तकों में प्रियम्बदा भी दिया है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वहां पर ये डिस्प्यूट क्वेश्चन है, यही डिस्प्यूट ज्यादा था। नहीं, ये डिस्प्यूट तो देखिए कैसा है, आप जब अभिज्ञान शाकुंतला मूल देखेंगे ना, मूल, तो मूल के अंदर में तो प्रियंवदा का कथन दिख रहा है। नहीं गुरुजी, चतुर्थ अंक में जाइए, चतुर्थ अंक में जहां लिखा है ऐसा सुलभ कोपो महर्षि, शुरू में ही है। हाँ, शुरुआत में ही है। क्योंकि मैं कल ही रात में इसको पढ़ करके गया था और वहीं पर बोला गया। अभी मैं ग्रुप में मैंने आज पेज सेंड किया है, अभी ग्रुप में भेज देंगे इसका, वो अनुसूया ही है सर।
पिछली बार भी आया था ये प्रश्न, तो बोर्ड ने इसका उत्तर गलत मतलब क्वेश्चन ही फॉल्स मान लिया था। हाँ बिल्कुल, अभी हम चलिए कैसा है, अभी हम लोग थोड़ा सा ना, आपको मैं बस ये बोलने के लिए कि बोल रहा था कि थोड़ा सा हम लोग जो है, बहुत देर हमारी चर्चा हो गई है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि थोड़ा लकार के ऊपर पढ़ ले, धातु लकारों के विषय में पढ़ ले, ठीक है? चलिए जो भी पढ़ना बाद में स्टार्ट करिए। हाँ, बाद में आपसे चर्चा हम कर लेंगे, पर्सनली भी कर लेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं सर, स्टार्ट करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं सर, स्टार्ट करिए। चलिए देखिए, कल की क्लास में हम लोग 10 लकारों के विषय में पढ़ चुके थे। 10 लकार कैसे करना था, 10 लकारों के नाम याद, ये आप लोगों को मैंने बताया था। हाँ, अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई और औ, ये हमारे स्वर। इसमें से री छोड़ दो, आई और औ छोड़ दो, ठीक है? इसके बाद में क्या करो, लॉ में अ मिला दो, लॉ बन गया। लॉ में ई मिला दो, लॉ में उ मिला दो, लॉ में री मिला दो, लॉ में ए मिला दो, लॉ में ओ मिला दो, और सबके अंत में टॉटा लगा दो। ठीक है, फिर इसके बाद दोबारा से शुरू कर लो, ये 6 तो पूरे हो गए ना, ए ओ तक पूरा हो गया यहां तक। उसके बाद फिर से यहां पे शुरू कर लो, ठीक है? इसमें शुरू क्या किया, लॉ में अ मिलाया, लॉ में ई मिलाया, लॉ में उ मिलाया, और लॉ में री मिलाया, ठीक है? ंग 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 और ंग लगा दिया। तो ये 6 हो गए हमारे टित लकार, और ये 4 हो गए हमारे गित लकार। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए गित लकारा कति भवन्ति तो चत्वारः, टित लकारा कति भवन्ति तो 60। हाँ संतोष जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं गुरुजी, वैसे हो गया था। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, पीएचडी का एंट्रेंस का एक जगह से वो आ गया, पेपर आ गया, तो ये हो गया आपका। हाँ हाँ बोलिए सर। ये तो मतलब 10 ही हुए हैं, 11 लकार नहीं होते? हाँ? लकार 11 नहीं, एक वैदिक लकार होता है जो लेट लकार होता है, वो आपने लिख रखा है, लेकिन 10 लकार। हाँ 10 ही लकार है, 11 लकार कैसे हो गए? गुरुजी वो वेदों में मिलता है लेट लकार, ये सही कह रहे हैं, लेकिन केवल वेदों में प्रयोग होता है लेट लकार। लेट लकार वेदों में प्रयोग होता है, नहीं वो तो लौकिक बिल्कुल देखिए, लौकिक संस्कृत में नहीं प्रयोग होता। कल मैंने स्पष्ट किया था कि अब इनमें से, मैं आगे बताने ही वाला था, इनमें से जो लेट लकार होता है वो वेदे प्रयोग मिलता है, वेदे या छंदसी। एग्जाम वगैरह में ना वेदे शब्द ना दे करके वो छंदसी शब्द भी दे सकते हैं। हाँ, लेट लकारस्य कुत्र प्रयोग भवति छंदसी, ठीक है, ऐसा भी दे सकते हैं। तो ये जो लेट लकार है लौकिक व्यवहार से फिर ये हट गया, क्योंकि लौकिक व्यवहार में हमारे संस्कृत में प्रयोग नहीं होता, ये केवल छंदसी प्रयोग होता है, वेदों में प्रयोग होता है, ठीक है? वस्तुतः लकार हमारे गिनाए गए कितने? 10। कभी भी एग्जाम में आए तो आप 11 मत करना, आप ऐसे गिनोगे तो आप 11 कर सकते हो, क्योंकि फिर मैंने बताया भी था कल के दिन में, फिर लिंग लकार का 2 भेद हो जाता है। एक हो जाता है विधि लिंग, दूसरा हो जाता है आश्रित लिंग। ठीक है, अब यहां पर ये 6 में से ये 5 बच गए और ये 5 हो गए, तो ये टोटल 10 तो हो ही गए। हाँ, परंतु जब गिना जाता है तो 10 कौन से गिने जाते हैं? ये आपके लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग और लिंग। लिंग के भेद है, लिंग लकार नहीं, लिंग लकार एक ही है, हाँ मतलब लकार है, परंतु वो लिंग लकार के भेद हो गए।
विधिलिंग और आशीर्लिंग, तो उसको लकार में नहीं गिना जाएगा। ठीक है प्यारेलाल जी, जी समझ में आ गया? 11 लकार कभी भी आए एग्जाम में तो 11 लकार मत करना, ठीक है सर। क्योंकि ये गित 4 ही करने हैं। हाँ गित 4 है, ठीक है, 5 नहीं है ना? नहीं ठीक है सर, ओके। टिप 5 है, वो टिप 6 है। क्या ऐसा ये होता है ना आपका, देखिए गित वो उसके भेद हो जाते हैं। ठीक है, लिंग लकार के, क्योंकि लिंग जब गित हो गया तो विधि लिंग और आशीर लिंग ये दोनों के दोनों लिंग ही लकार है ना। ठीक है, इसलिए अब ये इतने तक हम लोग समझ चुके थे। इसके बाद में मैंने आपको कल बताया था भूतकाल के लिए 3 लकार का प्रयोग होता है, वर्तमान काल के लिए 1 लकार का, भविष्य काल के लिए 2 लकार का, और उसके बाद में 4 जो होते हैं वो भाव को सूचित करते हैं हमारे। लोट जो होता है विध्यर्थक, मतलब आपका लोट जो होता है आज्ञार्थक इत्यादि प्रयोग होते हैं, और विधिलिंग लकार इसके अंदर में प्रयोग होते हैं। आपके विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, आदिष्ट, संप्रश्न, प्रार्थना, शुलिंग एक ऐसा सूत्र है व्याकरण के अंदर में। हाँ, तो उससे हमारे विधिलिंग लकार वैसे हम चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं, हाँ, लेकिन बहुत जगहों पर लिखा होता है विध्यर्थक, विध्यर्थक, इसके लिए कौन सा लकार प्रयोग होता है? लिंग लकार। आशीर लिंग लकार, आशीर लिंग लकार जो होता है वो आपका आशीष अर्थ के लिए होता है, आशीर्वाद के लिए होता है। जब हम किसी को आशीर्वाद देते हैं उसके लिए प्रयोग कर सकते हैं। और आपका जो लिंग लकार होता है वो आपका क्रिया 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 निष्पत्ति के अर्थ। ठीक है, क्रिया क्रिया की निष्पत्ति जो होती है उसके अर्थ में हमारा ये प्रयोग होता है। ठीक है, मैं अभी ज्यादा इसके बारे में डिटेल पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। कल की क्लास में हमने डिटेल में पढ़ लिया था, तो कल का आप लोग वीडियोस देख लीजिएगा, उसके अंदर मैं लिख दूंगा, और आज का ये कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा बहुत अब फिर मैं बताते हुए रहूंगा। चलिए, या तो फिर मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ यहाँ पे। देखिए, भूतकाल में 3 लकार कौन कौन से हैं? लुंग, लंग और लिट। लिट। वर्तमान काल 1 लकार है लट, और आपका भविष्य काल 2 लकार हो गए, लिट तो लुट और लरिट। ये हो गए आपके 6 लकार। उसके बाद में आपके भाववाचक के अंदर में आते हैं आपके लोट लकार, आज्ञार्थक, विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार जो आपका किस अर्थ में आता है? आपका विधि अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, आमंत्रण अर्थ में। अच्छा, आमंत्रण और निमंत्रण में अंतर क्या है, किसी को पता है? अधीष्ट अर्थ में, संप्रश्न अर्थ में, प्रार्थना अर्थ में। बताइए, आमंत्रण और इसमें, इन सब में लिंग लकार का प्रयोग होता है, विधि लिंग लकार, आशीर लिंग। हाँ प्यारे लाल जी बोलिए। ऐसे तो सर समझ में निमंत्रण में तो मतलब वो पक्का ही जाना होता है, आमंत्रण में आपकी मर्जी होती है, ऐसा कुछ सुना है वो मतलब। देखिए, जैसे अब मान लीजिए मेरे घर पे मैंने पार्टी की, मैं अपने पड़ोसियों को है, जितने भी पड़ोसी हैं बिल्डिंग के अंदर में, जितने भी लोग रहते हैं और भी पड़ोसी हैं, उन लोगों को क्या मैं दूंगा? आमंत्रित करूंगा। आमंत्रित का मतलब क्या हुआ? उन लोगों को मैंने बोला आप लोग आओ, मेरे घर में पार्टी है। ठीक है, अभी तो खैर नहीं है, लेकिन जब भी होगी तो फिर। तो अब ये है
तो वो लोग क्या है, आमंत्रित है। परंतु उसके अंदर में मान लीजिए पार्टी मैंने किसी उपलक्ष्य पे किया है और मैं पंकज जी को बुलाना चाहता हूँ। हाँ, मान लीजिए मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं इस खुशी में पंकज जी को बुलाना चाहता हूँ, तो अब पंकज जी के लिए विशेषतया निमंत्रण पत्र दूंगा या निमंत्रण दूंगा उनको कि आपको आना है। तो अब जो उनको आना है, तो भले ही देखिए पड़ोसी लोगों में से कोई आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, उनका आना कोई कंपल्सरी नहीं, इसीलिए उनको आमंत्रित दिया है, आमंत्रण किया है। आमंत्रण में क्या होता है, हम वो आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु जो अगर निमंत्रण दिया है तो उससे बंधा रहता है, वो व्यक्ति भी बंधा रहता है, उसको आना पड़ता ही है। दूसरा कि वो निमंत्रण कुछ ही विशेष व्यक्तियों को दिया जाता है, ताकि वो जो होते हैं जो भी कार्यक्रम है कुछ भी है उसके अंदर में जो निमंत्रण दिया जाता है उससे कार्यक्रम पर भी फर्क पड़ता है। ठीक है ना। अब पंकज जी को मैंने बुलाया तो पंकज जी का मैं परिचय करवाना चाहता हूँ, या पंकज जी के आने से मेरी पार्टी की रौनक बढ़ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आमंत्रण और निमंत्रण में यह अंतर है। सामान्यतः लोग क्या करते हैं, आमंत्रित करते हैं, आमंत्रण देते हैं। हाँ, और विशेषतया जो होता है वो निमंत्रण होता है, निमंत्रण में जाना पड़ता है। किसी की शादी हो रही है, शादी में क्या है, अब देखो शादी में रिश्तेदार वगैरह को, जो खास रिश्तेदार होते हैं उनको तो निमंत्रण दिया जाता है, बाकी रिश्तेदारों को या पड़ोसियों को कह देते हैं आप लोग आ जाना, इतने तारीख की शादी है। कार्ड सबको दे दिया जाता है, परंतु आप लोग आ जाना, इतने तारीख की शादी है। तो वो शादी इतने तारीख की है वो ये नहीं देखते, जो पड़ोसी लोग होते हैं वो ये नहीं देखते कि शादी कितने तारीख की है, वो देखते हैं रिसेप्शन, मतलब ये शादी में जो पार्टी है, हाँ वो रिसेप्शन वगैरह जो खाने का है वो कब होगा, उनका नजर वही होता है। क्षम्यताम, ये आशीर्वाद अर्थ में हो। और आपका लिंग जो हुआ क्रिया, क्रिया की निष्पत्ति अर्थ में। ठीक है, इन लकारों का प्रयोग ये मैंने बताया कहां कहां पर होता है। अब ये जब प्रयोग करेंगे ना, हम जब लकारों का अध्ययन करेंगे तब हमें अच्छे से स्पष्ट होगा कि कहां कहां पर प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको जब 10 लकारों का, मैं देखिए मैं आपको एक बार बता रहा हूं, मैं सबका 10 लकार नहीं करवाऊंगा। 2 धातु होंगे, एक तो भू धातु, दूसरा एध धातु। भू धातु है परस्मैपदी, एध धातु है आत्मनेपदी। इन दोनों धातुओं का मैं आपको 10 लकारों में याद करवाऊंगा। यहाँ क्लास में अभ्यास करवाऊंगा, आप लोग याद करिए उसको, 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार जितने बार में भी याद हो उसको याद कर जाइए। निश्चित रूप से बोल रहा हूं मैं आपको, ये निश्चित है कि टीजीटी के अंदर में भू धातु से आए या ना आए, आज के टीजीटी में भी भू धातु से आया हुआ था प्रश्न। ठीक है, परंतु जिंदगी में हमेशा काम देने वाला है। एध धातु से नेट के पेपर में निश्चित रूप से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है आपका, और भी कहीं पे भी एग्जाम होगा उसमें पूछा जाता है, टीजीटी वाले पेपर में भी देखा आपने पूछा गया था, तो ये पूछा ही जाता है। और भू धातु से भी पूछा जाता है, टीजीटी में भू धातु से होगा, एध धातु से मुश्किल होगा, मुझे लगता है नहीं होगा, परंतु याद करना जरूरी है, इसलिए मैं करवाऊंगा। ठीक है, अभी स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? गुरुजी एक बात जोड़नी थी थोड़ी सी, हाँ अगर आप इजाजत दें। गुरुजी एक परस्मैपदी जैसे भू धातु हो गया, ठीक है, और एक आत्मनेपदी हो जाए और एक उभयपदी भी करा दीजिएगा, तो ये तीनों हो जाएंगे, फिर दिक्कत नहीं हो जाएगी। जैसे शायद क्री धातु जो है वो क्री धातु उभयपदी है। हाँ, तो क्री धातु जो उभयपदी है ना, क्री धातु हाँ। है, दा धातु है, तो ये जो उभय धातु उभयपदी धातु है, उन धातुओं का क्या करूंगा, 5-5 लकारों में कराऊंगा। इन दोनों का मैं 10 लकारों में कराऊंगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी चलेगा। हाँ, ये भी चलेगा, ठीक है। क्योंकि एध धातु भू धातु का 10 लकार में अगर आपको है, बाकी हाँ 5-5 ठीक है लकारों में ही करना है। ठीक है ठीक है, बाकी 5-5 में कर लेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है, स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आप लोगों को?
कुछ नहीं दिख रहा जी। कुछ नहीं। अब आपकी फोटो दिख रही है जी। ठीक है, अभी प्रकरण आ गए गुरुजी। हाँ, धातु प्रकरण आ गया। अब देखिए जी यहाँ पर ये कुछ वाक्य दिए हुए हैं, संस्कृत में है, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल, इसका फिर हिंदी अर्थ करना पड़ेगा आपको। मैं सार सार रूप में समझाता हूँ। ये जो अभी मैंने 10 लकारों के बारे में बताया, लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार अनद्यतन परोक्ष भूत, लुट लकार अनद्यतन भविष्यत, लिट लकार सामान्य भविष्यत, लोट लकार विधि आशीर्वाद इत्यादि, लंग लकार अनद्यतन भूत, हाँ लुंग लकार अद्यतन भूतार्थे, ठीक है, विधि लिंग लकार विधि निमंत्रण आदि अर्थ में, हाँ सत्कार आदय अर्थ में ये सूत्र है, और आशीर्ड लिंग लकार आशीर्वाद अर्थ में, और लिंग लकार हेतु हेतु मत भाव, हेतु हेतु मत भाव जो मैं क्रिया क्रिया की निष्पत्ति बोल रहा था वही है हेतु हेतु मत भाव। यही है शुद्ध के लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, ठीक है, ये अभविष्यत इत्यादि। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा गणों के बारे में जान लेते हैं। रूप के बारे में कल देखेंगे, जो रूप का ये जो रूप आप लोग देख रहे हो ना, तिप्तस जी शिप्तस था, ये सब रूप हम लोग कल ही देखेंगे आराम से। ये 10 गणों में धातु बटे हुए हैं। अब देखिए गण बनाने का मतलब क्या होता है, हम लोग एक जानते ही हो, आप लोग टीचर हो, टीचर लोग क्या करते हैं, टीचर लोग ही नहीं सब लोग करते हैं, गण बनाते हैं। गण का मतलब होता है समूह, समूह बनाना, ग्रुप्स बनाना। जब हम किसी चीज का ग्रुप बना देते हैं, समूह बना देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है। इस ग्रुप को आपने ये काम दे दिया, वो काम करके लेकर जाएगा, दूसरे ग्रुप को आपने दूसरा काम दे दिया, वो दूसरा काम करके ले जाएगा। लेकिन जब हम ग्रुप बनाते हैं तो क्या चीज ध्यान में रखते हैं, ये चीज ध्यान में रखते हैं कि एक जैसे लोग एक ग्रुप में होना चाहिए, दूसरे जैसे लोग दूसरे ग्रुप में होना चाहिए, तीसरे, मतलब एक हम लोग कुछ ना कुछ क्राइटेरिया बनाते हैं उसका। जैसे अभी क्लास का ग्रुप है, हाँ 5th क्लास में बच्चे होंगे तो 5th क्लास के बच्चे, ऐसा तो नहीं है ना फर्स्ट क्लास के बच्चों को भी आप 5th क्लास के बच्चे में बैठा दोगे, नहीं बैठा सकते हो। उसके क्राइटेरिया आपने बना रखा है, उस क्राइटेरिया के अनुसार आपकी क्लासेस का ग्रुप बना हुआ है। तो वैसे ही धातुओं का भी एक क्राइटेरिया बना हुआ है, और उस क्राइटेरिया के अनुसार धातुओं का भी एक गण, अलग अलग गण बने हुए हैं। तो वो 10 गण हैं। उन 10 गणों के अंदर में एक जैसे स्वभाव वाले, मान लीजिए जैसे भवादिगण है, भवादिगण के अंदर में क्या है, देखिए ये जो 10 गणों के नाम रखे गए हैं ना, उसमें क्या है, सबसे पहला जो धातु है, जैसे पहला धातु है भू, तो भू धातु से, हाँ आदि, हाँ भू और आदि, आदि, तो इसमें ऊ है, इसमें आ है, मिला दिया तो क्या बन गया, भवादि। कौन सी संधि हो गई, कोई बोल सकता है कौन सी संधि होगी ये भवादि में? यण संधि गुरुजी। हाँ बिल्कुल सही है, यण संधि होगी। आप लोग संधि में एक चीज हमेशा ध्यान रखो, यण संधि और अयादि संधि, ये दोनों संधि में क्या होता है, आप शुरुआत में ई उ री लृ, ये 4 वर्ण देखो तो यण संधि, पूर्व पद में ए ओ ऐ औ, ये 4 वर्ण देखो तो अयादि संधि, ठीक है। ऐसा कभी ये कंफ्यूजन मत होना, आप ये व वगैरह मत देखना, यहाँ पे व आया है, यहाँ पे य आया है, इस चक्कर में कंफ्यूजन बहुत से लोग होते हैं। आप शुरुआत वाला देख लो, इससे क्लियर हो जाएगा। गुरुजी यहाँ पर एक और ट्रिक है, यदि या वा हो और आधा अक्षर पहले हो तो यण संधि, और ना हो तो फिर आप दिमाग लगाओ। ना हो तो तब आप दिमाग लगाओ, तो फिर ये नहीं होगा ना, तो दिमाग का मतलब वहां पर अयादि संधि भी हो सकती है। यण संधि में जब भी या और वा आएगा तो उसके पहले वाला अक्षर आधा ही आएगा, कंफर्म है ये। या वा आने पर कोई भी उदाहरण लीजिए तो आधा अक्षर ही आएगा, तो वहां यण संधि कंफर्म हो गई। जी गुरुजी ऐसा है। हाँ नहीं बिल्कुल ये हो सकता है कि ये हो, हाँ परंतु मतलब ये हो सकता है क्या है ऐसा ही, हाँ पर इसमें क्या है, आधा अक्षर देखना, ये सब चीजें देखना, इससे बिल्कुल इजी मैंने बताया। और ये चीज है भी कि ई उ री लृ, इन चारों में देखो, आपको ये चारों अगर दिखे शुरुआत में तो उनकी जगह पर ही आदेश होते हैं, तो इसलिए ये यण संधि होगा, और अगर ए ओ ऐ औ होगा तो आपका अयादि संधि।
ठीक है, आपका भी उदाहरण अच्छा है, हाँ मतलब ट्रिक अच्छा है। और गुरु जी यहाँ ये है ना कि जब टूटा हुआ है तब तो ठीक है, जुड़े हुए में लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, जुड़े हुए के लिए ये काम करेगा, टूटे हुए में तो क्लियर है, जो आप कह रहे हो वही सही है। यहाँ हाँ, जुड़े हुए वाले की दिक्कत है। टूटे हुए में ही ये होगा, जुड़े हुए में फिर तो दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखिए 10 गण हैं, इन 10 गणों के नाम यहां दिए हुए हैं। भवाद्यादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादिरेव च, तुदादि, रुदादि, तन क्रियादि, चुरादय। ठीक, ये यहाँ पे देखिए, पहला हो गया भवादिगण, दूसरा हो गया अदादिगण, तीसरा हो गया ज्योत्यादिगण, चौथा हो गया दिवादिगण, पांचवा स्वादिगण, छठा तुदादिगण, सातवां रुधादिगण, आठवां तनादिगण, नौवां क्रियादिगण और 10वां चुरादिगण। ये 10 गणों के नाम आप लोग याद रखिएगा। और इन 10 गणों के अंदर में कुछ विकरण होते हैं, विकरण होते हैं और अलग अलग रूप बनते हैं 10 गणों के। इसलिए क्या किया गया है, इन 10 गणों को अलग अलग डिवाइडेशन में बांटा गया है। जैसे पहला देखिए भवादिगण, भवादिगण के अंदर में रूप क्या बनता है, भवती। एतद गणीय धातुभ्य सब विकरण है, शब्द विकरण आता है। इसमें कौन सा विकरण आता है, सब। पूरे भवादिगण में सब विकरण दिखे, कर्तरी अर्थ है, हाँ कर्त्रार्थ है, सब कर्तरी सब होता है ना, सब विकरण दिखता है। इसमें पौ की संज्ञा हो जाती है, सौ की संज्ञा हो जाती है, बचता अ ही। ठीक है, और सब विकरण में देखिए, हाँ किस किस में होता है, लट में, लोट में, लंग में, विधिलिंग में। लकारेषु धातु तिंग प्रत्ययो मध्य सब प्रत्यय। ठीक है, इन चार लकारों में आपके बीच में कौन सा प्रत्यय होता है, सब प्रत्यय होता है। ठीक है, हरिओम। हाँ जी गुरु जी। समझ में आ रहा है? जी गुरु जी। अदादिगण, अब अदादिगण में देखिए अत्ति रूप बनता है। वहां तो भवती रूप बन रहा था, यहाँ अत्ति रूप बना, अलग रूप बन रहा है ना, इसीलिए ये इन्होंने ग्रुप बनाया है। भवादि गण धातु नाम तिंग प्रत्यय नाम मध्य सब प्रत्यय सब विकरणो भवति, किंतु अस्य गणस्य धातुषु सब अप्रत्यय लोप भवति, अर्थात सब न भवति। अतः लट लम लोट विधिलिंग लकारेषु शप न भवति, अन्य लकारेषु भवादिगत कार्यम भवति। अस्य गणस्य प्रथमा धातु अध भक्षणे, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है अध धातु, अध धातु का नहीं, हन धातु का ग्नंति बनता है, अध धातु का अत्ति, अत्तः, अदंती, ऐसा रूप बनता है। ठीक है, तो अध भक्षण अर्थ में इसका भक्षण मतलब खाने के अर्थ में, भक्षण ऐसा खाना, हाँ हम लोग जो खाते हैं वो हम लोग खाना खाते हैं, हाँ तो हम लोग वो वयम भोजनम कुर्मा, ना तु किम, ना तु वयम अद्म, अत्ति अत्ता अदंती अच्छी अत्ता अदमी अद्मा अद्मा, हाँ अद्मा। अद्मा का मतलब क्या हुआ कि ना तो हम लोग भक्षण करते हैं, भक्षण करने का मतलब क्या होता है, पशु लोग जैसे भक्षण करते हैं, हाँ वो वैसा अर्थ होता है, वो खाने का अर्थ नहीं होता। हाँ जैसे आपको बोल सकते हो, मतलब गौ तृणम अत्ति, अत्ति गौ तृणम अत्ति, वो तृण खाता है, तो वो खा नहीं रहा है, वो भक्षण कर रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो खाते हैं। ठीक है, हमारे लिए हाँ अहम भोजनम अद्मी ऐसा प्रयोग मत करना, या अभिनंदना भोजना अत्ति ऐसा प्रयोग भी मत करना। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानवर थोड़ी ना जो है भक्षण करेंगे। समझ में आ रहा है बात? जी सर। इसमें क्या होता है, अधिक प्रवृत्तिभ्या शपो लुक, इससे सबका लुक हो जाता है, सबका लुक हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, आपका लोप हो जाता है सबका, तो इससे हमारा यहाँ पे अत्ति ही बनेगा। इसमें जो होगा
और जो विकरण आता था सबका वो नहीं आता है। ऐसे हमारा जुहोत्यादिगण बनता है। जुहोत्यादि में जुहोती, इसमें कौन सा प्रत्यय आता है और कौन सा होता है? श्लू। श्लू आता है विकरण में। हाँ, लट लोट लंग और विधिलिंग लकारेषु यह सब प्रत्यय भवति तस्य स्थाने श्लू लोप। श्लू जायते लोपो जायते तस्याम अवस्थायाम द्वित्वम भवति। इससे द्वित्व होता है तो जुहोती शब्द बनता है। द्वित्व करके जुहोती जूता जुह्वन्ति ऐसा रूप बनता है। ठीक है। हाँ, पूर्वांश से यथावसरम परिवर्तनम च जायते श्लौ इत्यनेन निर्देश में। हाँ, तो श्लौ इससे निर्देश करके पूर्व में परिवर्तन हो जाता है। ऐसा जब हम लोग थोड़ा सा आगे कल करेंगे तब मैं थोड़ी बहुत इसके बारे में बताते हुए चलूंगा। दिवादिगण, दिवादिभ्य शन। दिवादिगण में कौन सा विकरण आता है? शन का विकरण। इसमें भी य बचता है, इसीलिए दिव्यति रूप बने। स्वादिगण सुनोति, इसमें कौन सा विकरण आता है? स्नु। स्नु विकरण आता है, इसीलिए सुनोति रूप बनता है। सुनोति। ठीक है। तुदादिगण में तुदादिभ्य सह, इससे कौन सा विकरण आता है? शह विकरण आता है। तो इसमें आपका शह में अ बचेगा, तुदति रूप बनता है। रोधादिगण में रोधादिभ्य स्नम, स्नम विकरण आता है। ठीक है। स्नम में आपका वही है, मौखिक संज्ञा शौकित संज्ञा बचेगा, नौ बचेगा। तनादिभ्य, तनादिगणे तनोति रूप बनता है। तनादि क्रिय विकरण आता है। और को क्या हो जाता है? गुण हो जाता है। तो इससे क्या बन गया? तनोति। ऐसा। क्रीणाति क्रयादिभ्य स्ना, इससे स्ना विकरण आता है। स्ना में शौकित संज्ञा हो जाएगी, बचेगा ना। ठीक है। इसीलिए क्रीणाति रूप अलग। चोरयति, इसमें चोरयति बनता है और ये सूत्र है इसका, सत्यापपास रूप वीणा, वीणा तल सेना लोम, लोम तत्व वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो निच। निच प्रत्यय की तरह रूप बनता है इसका, निच प्रत्यय। निच प्रत्यय जानते ही हो ना? करोति कारयति, पठति पाठयति, लिखति लेखयति, वदति वादयति, चलति चालयति। ऐसा ही गच्छति, गच्छति का क्या बनेगा? निच पता है किसी को? संतोष जी बोल सकती हो गच्छति का निच? हाँ जी, गम्यति बढ़ाया था गुरु जी। क्या क्या बोलिए बोलिए। गम्यति, गम्यति, गमयति, गुरु जी। गमयति, गच्छति गमयति। तो ये निच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से चुरादिगण भी होता है। तो ये जो विकरण है ना, ये विकरण आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैं टाइम हो चुका है इसीलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दिया। हाँ, कोई नहीं, कल दोबारा से एक बार और रिवीजन करवा दूंगा। दिव्या, ये देख सकते हो, जुहोत्यादिभ्य अधिप्रवृत्तिभ्य शपो लुक। हाँ, ज्योत्यादिभ्य श्लू, दिवादिभ्य श्यन, स्वादिभ्य श्नु, तुदादिभ्य शह, रुदादिभ्य श्नम, तनादि क्रियभ्य उ, क्रियादिभ्य श्ना, सत्या